पंजाब में बाजार, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर्स रात 8 बजे बंद होंगे। इजलास में फैसला किया गया। मैरिज हॉल्स और मार्केट्स भी रात 10 बजे बंद करने का फैसला किया गया। घरों में शादी तकरीबात 10 बजे रात के बाद मुनक्किद करने पर पाबंदी होगी। मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे। इजलास में होने वाले फैसलों का इतलाक आज से होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम जायजा इजलास हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत, तवानाई की बचत और कफायतशारी मुहिम का जायजा लिया गया। इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अहद खान चीमा और मुतल्लिका आला अफसरान की शिरकत। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम, आगाह कीजिएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो है वो कल जो है वो एक अहम इजलास हुआ और अहम इजलास में इस बात का फैसला किया गया कि सुबह सरहद, सुबह गिलगित बल्तिस्तान, सुबह बलोचिस्तान और सुबह पंजाब में तमाम तर मार्केट्स जो हैं वो रात 8 बजे जो है वो बंद होंगी। लेकिन इस हवाले से एक बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है कि तमाम तर वो मार्केट्स जो कि खाने पीने की दुकानें हैं, जहाँ पर खाने पीने का सामान लोगों को मुहैया होता है, मिसाल के तौर पे बारबेक्यू शॉप्स हो गई या इसके साथ साथ दीगर खाबों की दुकानें, वो तमाम तर दुकानें जो है वो रात 10 बजे जो है वो बंद होंगी। इसके साथ साथ जो शादी हॉल्स हैं उनका वक्त भी रात 10 बजे जो है वो मुकर्रर है। और इसके साथ शादी ब्याह की तकरीबात, आया कि वो प्राइवेट प्लेसेस पे हो रही हैं या पब्लिक प्लेसेस पे हो रही हैं, वहाँ पर जो तमाम तर तकरीबात हैं वो रात 10 बजे तक ही जो है वो चलेंगी, जो कि ऑलरेडी शादी हाज का या जो शादी ब्याह की तकरीबात हैं उनका जो है वो टाइम मुकर्रर है। इसके साथ साथ फार्मेसीज़ को जो है वो इस हवाले से इस्तिस्ना जो है वो हासिल होगा। बात कर ली जाए कि जो आम आवाम है या जो कारोबारी हजरात हैं उनका इस हवाले से क्या रद्द अमल है, तो कारोबारी हजरात जो है वो इस हवाले से कुछ जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी कर रहे हैं और कुछ जो है इस हवाले को इस फैसले को जो है वो खुशाइंद भी करार दे रहे हैं। कुछ का कहना ये है कि ये फैसला बेहतर है, क्योंकि पहले जो है वो 6 बजे की तजवीज़ सामने आ रही थी सुबह पंजाब की जानिब से, लेकिन अब जो है वो 2 घंटे ताख़ीर यानी 8 बजे के हवाले से जो है वो मुकर्रर कर दिया गया है मार्केटों के टाइम्स को और शादी हॉल्स के रात 10 बजे को। तो कुछ जो है वो इसको खुशाइंद करार दे रहे हैं। जबकि अगर बात कर ली जाए तो आज से जो है वो इन तमाम तर कवानीन का इतलाक जो है वो होगा, जो कि एनर्जी बचत के लिए और पेट्रोलियम मसनूआत बचत के लिए ख़ुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म की क़ियादत में ये फ़ैसला लिया गया है तमाम सूबों की जानिब से, जिसमें वज़ीर आज़म का तमाम सूबों के आला अफसरान और क़ियादत का खुशदिली से शुक्रिया अदा किया है। जबकि ये भी बात याद रहे कि सुबह सिंध जो है वो फिल वक्त जो है वो इस हवाले से मुशावरत में है वज़ीर आज़म के साथ, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का यही कहना है कि जल्द उस हवाले से जो भी हवाले से सुबह सरहद के हवाले से, सुबह सिंध के हवाले से भी जो है वो फ़ैसला हो जाएगा, जो कि स्टेक होल्डर्स उनसे मुशावरत कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि उम्मीद है कि जल्द जो है वो वज़ीर आज़म के इस फैसले में जो है वो उनके साथ शामिल होंगे, जबकि सुबह पंजाब में आज जो है वो इसका इतलाक जो है होने जा रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम कुरैशी अपडेट करने के लिए। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद असरात सामने आ गए। ट्रांसपोर्ट और अशिया ज़रूरिया महंगी। स्पेशल ब्रांच की खुसूसी रिपोर्ट हुकूमत को पेश। इंटरसिटी बस किरायों में 30% इजाफा रिकॉर्ड। लाहौर में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट में 30% कमी। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 25% इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई में नुमाया इजाफा। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में औसतन 25% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्पेशल ब्रांच की खुफिया रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक गुड्स ट्रांसपोर्ट किरायों में 32% और कहीं 100% तक इजाफा सामने आया है, जिसके बाद सब्जियां और दीगर अशिया खुरोनोश अवाम की पहुँच से दूर होती जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से सफर भी महंगा तरीन हो गया है। मजमूई तौर पर ट्रांसपोर्ट किरायों में तकरीबन 30% इजाफा हुआ है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि महंगे ईंधन के बाद मुसाफिरों की तादाद में 63% तक कमी हुई है और लाहौर समेत कई शहरों में 71% तक बसें बंद हो गई हैं या ऑपरेशन कम कर दिया गया है, जिनमें लाहौर, फैसलाबाद, हाफिजाबाद और मरी समेत मुख्तलिफ अजला शामिल है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक मजदा ट्रक के किराए में 50% तक इजाफा हुआ है, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्ट महंगी होने से अशिया खुरोनोश मजीद महंगी होने का खदशा जाहिर किया गया है, जिससे अवामी मुश्किलात में मजीद इजाफा मुतवक्किल है। पेट्रोल कीमतों में इजाफे के बाद रिलीफ प्लान। ज़रूरी अशिया की कीमतों में कमी के लिए सब्सिडी मॉडल्स तैयार। हुकूमत के सामने 3 ऑप्शंस पेश। सहूलत बाजारों में ज़रूरी अशिया और मंडियों में व्यापारियों के लिए सब्सिडी की तजवीज़। गुड ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी देने की तजवीज़ भी पेश। हतमी मंजूरी वज़ीर आला की मंजूरी के बाद दी जाएगी।
पेट्रोल कीमतों में इजाफे के बाद रिलीफ प्लान तैयार, ज़रूरी अशिया की कीमतों में कमी के लिए सब्सिडी मॉडल्स तैयार, हुकूमत के सामने 3 ऑप्शंस पेश, सहूलत बाजारों में ज़रूरी अशिया और मंडियों में व्यापारियों के लिए सब्सिडी की तजवीज़, गुड ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी देने की तजवीज़ भी पेश, जबकि हुकूमत हतमी मंजूरी वज़ीर आला की मंजूरी के बाद दी जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आवाम के लिए एक और अहम कारनामा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का तस्दीक का अमल मज़ीद आसान। नादरा ने पाक ID ऐप का नया वर्जन मुतारिफ करवा दिया। ऐप पासपोर्ट से नाम, नंबर और एक्सपायरी डेट लेगी। 193 ममालिक के शहरी तमाम वीज़ा कैटेगरी के लिए बआसानी दरख्वास्त दे सकेंगे। नादरा ने पाक ID मोबाइल ऐप का नया वर्जन मुतारिफ करवा दिया, जिसके तहत सार्फिन के लिए जदीद और आसान सहूलियात फराहम की गई हैं। नए फीचर्स के जरिए तमाम वीज़ा कैटेगरीज के लिए दरख्वास्त देना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया, जबकि पासपोर्ट कैप्चर या अपलोड करने की सहूलत भी मुतारिफ करवा दी गई। ऐप खुदकार तरीके से पासपोर्ट से अहम मालूमात जैसे नाम, पासपोर्ट नंबर और बयात खत्म होने की तारीख हासिल कर लेगी, जिससे दरख्वास्त का अमल तेज और मौसर हो जाएगा। दुनिया के 193 ममालिक के शहरी अब आसानी पाकिस्तान के वीज़े के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। मजीद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के नए फीचर के तहत चेहरे के जरिए तस्दीक का अमल भी आसान बना दिया गया, जिससे सार्फिन को तेज और महफूज सर्विस मैसर आएगी। नादरा के मुताबिक इस इक़दाम से वीज़ा अप्लाई करने का मुकम्मल निज़ाम मज़ीद स्मार्ट और सारिफ दोस्त हो गया है। पंजाब में AI नसाब तैयार, नसाब में डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स शामिल, जल्द मुतारिफ करवाया जाएगा। पहली बार तलबा को इब्तदाई सतह से मसनूई ज़हानत की तालीम देने का फैसला, आइंदा 60 दिनों में AI नसाब मुकम्मल करने का दावा। पंजाब में AI नसाब तैयार, नसाब में डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स शामिल हैं, जल्द मुतारिफ करवाया जाएगा। पहली बार तलबा को इब्तदाई सतह से मसनूई ज़हानत की तालीम देने का फैसला। और यहाँ आपको बताएं कि महदूद वसाइल में अमन-ओ-अमान का क़याम पंजाब पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। पंजाब पुलिस के फ्यूल फंड पर 50% कट लग गया। सूबाई महकमे खजाना ने ज़ेर अल्तवा 10 अरब रुपए देने की बजाय 8 अरब जारी किए। आखिरी क्वार्टर के 4 अरब में से 2 अरब रुपए का बड़ा कट लगा दिया गया। पंजाब पुलिस पर भी तवानाई बहरान के मनफी असरात। पंजाब पुलिस पर भी तवानाई बहरान के मनफी असरात। पंजाब पुलिस की गाड़ियों का पहिया जाम होने और गश्त मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया। महकमे खजाना पंजाब ने चौथे क्वार्टर के 40% की बजाय 20% फंड जारी किए। महकमे की 90% सरकारी गाड़ियां फील्ड फॉर्मेशन, 10% हेडक्वार्टर CPO की हैं। फील्ड फॉर्मेशन की गाड़ियों को पेट्रोल की दस्तयाबी में दुश्वारियां दरपेश हैं। मौजूदा हालात में पेट्रोल की कीमतें दुगनी हो चुकी। महकमे खजाना की जानिब से पेट्रोल की मद में मिलने वाले पैसे फील्ड फॉर्मेशंस और हेडक्वार्टर की गाड़ियों के लिए नाकाफी हैं। फ्री ट्रांसफर ऑफ बाइक पर 1 माह के लिए आज से अमल दरामद। लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम दफातर में फ्री ट्रांसफर। मोटरसाइकिल मालिकान ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। DG एक्साइज के मुताबिक रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल मालिकान को 2000 रुपये अकाउंट में मौसूल हो जाएंगे। मोटरसाइकिल मालिकान ऐप के जरिए हेल्पलाइन के जरिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल मालिकान को 2000 रुपए अपने अकाउंट में मौसूल हो जाएंगे। DG एक्साइज उमर शेर चट्ठा ने कहा कि मोटरसाइकिल अपने नाम ना होने की सूरत में 5 मई तक अपने नाम पर फ्री ट्रांसफर करवा सकेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ट्रांसफ़र फ़ी जो है बाइक्स की उसको माफ़ किया है 1 माह के लिए। तो आज 6 अप्रैल 2026 से लेके 5 मई तक हम तमाम मोटर बाइक्स ओनर्स को ये सहूलत देंगे कि वो अपनी बाइक्स अपने नाम कराएं, तो उस पर ट्रांसफ़र फ़ी लागू नहीं होगी। पहले औसतन 1 लाख मोटरसाइकिल माहाना ट्रांसफर होती थी। फ्री बाइक ट्रांसफर से बड़े पैमाने पर ट्रांजैक्शंस मुतवक्के हैं और करोड़ों रुपए की सहूलत आवाम को दी जाएगी। तमाम जो बाइक्स के ओनर्स हैं वो ई-पे ऐप के ज़रिए ट्रांसफ़र ऑनलाइन कॉल कर सकते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट के दफ्तर में जा सकते हैं और ट्रांसफ़र फ्री की माफ़ी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तमाम मोटरिस्ट जो हैं वो अपने CNIC और बाइक की रजिस्ट्रेशन के मुताबिक उस पर अप्लाई करेंगे। उनके वॉलेट अकाउंट में 20 लीटर पर मंथ के हिसाब से 100 रुपया फ़ी लीटर, तकरीबन 2000 रुपया उनके वॉलेट अकाउंट्स में ये आएगा। शहरी अपनी बाइक्स ई-ऐप या एक्साइज दफातर जाकर फौरी तौर पर रजिस्टर्ड करवाएं ताकि सब्सिडी और फ्री ट्रांसफर की सहूलत से फायदा उठा सकें। शहरियों की सहूलत के लिए दफातर में मोटरसाइकिल ट्रांसफर के लिए खुसूसी काउंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं। अली साही, सिटी 42, लाहौर। अहम माहौलियाती ट्रांसपोर्ट मंसूबों की मंजूरी में ताखीर, $31 मिलियन की फंडिंग मुतासिर होने का खदशा, सूबाई काबीना की मंजूरी न मिलने से अहदाफ के हसूल में रुकावट, बैंक ऑफ पंजाब को मालियाती सालिस बनाने का MOU भी ताखीर का शिकार, ई बसों के लिए फासले के हिसाब से किराया पॉलिसी मंजूर न हो सकी।
माहौलियाती और ट्रांसपोर्ट शोबे के अहम मनसूबों की मंजूरी में दाखिल तकरीबन $31 मिलियन की बैरूनी फंडिंग मुतासर होने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक सूबाई काबीना से मंजूरी न मिलने के सबब मुख्तलिफ अहदाफ के हसूल में रुकावट पैदा हो रही है। PND बोर्ड ज़राए का कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी ताहाल ज़ेरे इल्तवा है, जिससे $4 मिलियन की फंडिंग मुतासर हो सकती है। जबकि बैंक ऑफ पंजाब को E2 3 व्हीलर्स के लिए मालियाती सालिस बनाने का MOU भी ताखीर का शिकार है और इस मंसूबे के तहत $11 मिलियन खतरे में है। इलेक्ट्रिक बसेस के लिए फासले के हिसाब से किराया पॉलिसी की मंजूरी न होने से $5 मिलियन मुतासर होने का इम्कान है, जबकि गाड़ियों की अखराजी बुनियाद पर रिटायरमेंट का कानूनी फ्रेमवर्क भी इल्तवा का शिकार है, जिससे मजीद $4 मिलियन की फंडिंग मुतासर हो सकती है। ज़राए के मुताबिक इलाकाई और जोग्राफियाई सूरत हाल के बायस खरीदारी का अमल भी मुतासर हुआ है, जिससे मजीद $7 मिलियन की अदायगी खतरे में है। बिजली चोरी की बुनियाद पर टारगेट लोड शेडिंग का मंसूबा सिस्टम के जरिए ट्रांसफार्मर से सप्लाई मुअत्तल कर दी जाएगी। बिजली चोरी का सबब ट्रांसफार्मर्स को ऑनलाइन बंद किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर 1600 ट्रांसफार्मर्स के लिए सिस्टम की खरीदारी होगी। 1 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा मुकम्मल होगा। लेस्को में बिजली चोरी की बुनियाद पर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सतह पर बिजली की लोड शेडिंग के मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया। कंपनी ने 1 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से ईस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम मंसूबे की मंजूरी दे दी। मेगा प्रोजेक्ट के तहत बिजली चोरी का सबब बनने वाले ट्रांसफार्मर्स को ऑनलाइन बंद कर दिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर 1600 ट्रांसफार्मर के लिए ईस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की खरीदारी होगी। 1200 kVA और 600 kVA ट्रांसफार्मर्स पर सिस्टम नस्ब होगा। सिस्टम के तहत डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के साथ बुक्स और ब्रेकर की तनसीब की जाएगी, जिसकी मदद से बिजली चोरी वाला ट्रांसफार्मर बंद होगा। 11 kV फीडर मुतासर नहीं होगा। एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से 1 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा मुकम्मल होगा। लेस्को ने ईस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की खरीदारी का काम शुरू कर। और यहाँ आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, गुलबर्ग, लिबर्टी, कलमा चौक के इतराफ हल्की बारिश हुई। तफसीलात जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताइएगा। आज देखिए शहर लाहौर में बारिश के बाद जो है वो मौसम खुशगवार हो गया और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई और ऐसा महसूस होता है जैसे नवंबर का महीना जो है वो महसूस हो रहा है अप्रैल के महीने में। और अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से कहना है कि अगले 2 रोज़ तक बारिश का इम्कान है और आज रात भी मुख्तलिफ वक्फे से बारिश का इम्कान है। अगर हम शहर लाहौर के मौजूदा टेम्परेचर की बात करें तो इस वक्त 21 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया और कम से कम बताया जा रहा है कि 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और इस हवाले से जो है वो शहरी बहुत ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अप्रैल के महीने में नॉर्मली तौर पर गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है और सुबह भी जो है वो सूरज का डेरा रहा है, लेकिन रात के औकात में इस वक्त काले बादल जो हैं वो आसमान पर छाए हुए हैं और वक्फे से बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है, जबकि गरज चमक के साथ बारिश का भी बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से। और शहरी जो है इस हवाले से बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बारिश और ठंडी हवाओं से जो है मौसम खुशगवार हो गया, जबकि वक्फे से बारिश का भी इम्कान है। बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम अपडेट करने के लिए। लाहौर हाई कोर्ट और मुतहद अदालतों में दिन भर होने वाले अहम केसेस की समाअतों का हवाला इस रिपोर्ट में। खसरे से बचाव के मौसर हिफाजती इंतजाम न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर रिपोर्ट की अदम फराहमी पर DG हेल्थ पंजाब को आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने एडिशनल सेक्रेटरी सेहत पंजाब को जवाब दाखिल करवाने की आखिरी मोहलत दे दी। पुलिस हिरासत में मंशियात केस के मुलजिम की टांगे टूटने का मामला, हाई कोर्ट का गैर मामूली वाकयात पर तशद्दुद बरहमी का इजहार। अदालत ने RPO के बयान पर रिमार्क्स दिए, आप आंखें बंद कर सकते हैं, हम नहीं। केस की हसासियत के पेश नजर RPO गुजरावाला खुरम शहजाद पेश हुए। अदालत ने कहा कि बतौर सुपरवाइजरी ऑफिसर ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी इंक्वायरी से हमारी तसल्ली नहीं हुई। RPO ने यकीन दहानी करवाई कि वो इन तमाम वाकयात की खुद इंक्वायरी कर रहे हैं और मुस्तकबिल में इस बात को यकीनी बनाएंगे कि किसी भी ज़ेर हिरासत मुलजिम की गैर कानूनी तौर पर टांग ना टूटे। सुतेले बाप की तरफ से मरहूम माँ की जायदाद फरोख्त करने का मामला, सुतेली बेटी इकरा सेशन कोर्ट इंसाफ के लिए पहुंच गई। एडिशनल सेशन जज इरफान अहमद शेख की अदालत में इकरा नामी खातून ने जायदाद की नीलामी रुकवाने की दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि माँ की जायदाद भाटी गेट में है, माँ मर गई, अब सुतेला बाप इस जायदाद को फरोख्त कर रहे हैं। इसने बगैर मेरी रजामंदी के सिविल अदालत से नीलामी का हुक्म ले लिया। सुतेले बाप ने कानूनी तकाजे पूरे ना करते हुए हुक्म हासिल किया।
जिसे कलअदम करार दिया जाए। सेशन अदालत ने सिविल जज के भाटी गेट के मकान की नीलामी के ऑर्डर रोकते हुए हुक्म इम्तनाई जारी कर दिए। अदालत ने सुतेले बाप को 28 अप्रैल को तलब कर लिया। धुलाई के लिए या बोस्की का सूट खराब करने का मामला। ड्राई क्लीनर भाटी गेट के मालिक के खिलाफ 10 लाख हर्जाने का दावा दायर। अदालत ने दावे पर ड्राई क्लीनर शॉप के मालिक को 15 अप्रैल को जवाब के लिए तलब कर। कफायतशारी मुहिम के बावजूद पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 17 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान सेहत के शोबे की अदायगियों और अमन अमान की सूरत हाल पर गर्मा गर्म बहस, एक ऑर्डिनेंस और 3 बिल पेश किए गए। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की सदारत में 1 घंटा 17 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। इजलास के दौरान अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब अहमद ने नाजायज चालानों पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि 4 चालान हो चुके हैं, जबकि हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदारों को मजबूत बनाना सबकी जिम्मेदारी है। सेहत के शोबे में अदायगियों में तखीर पर राजा शौकत भट्टी ने कहा कि अरबों रुपए मुख्तस होने के बावजूद निचले तबके को तनख्वाहें नहीं मिल रही, जबकि पार्लिमानी सेक्रेटरी इस्मा अब्बासी ने कहा कि वर्कर्स को 40,000 रुपए माहाना अदायगी यकीनी बनाई जा रही है। ईवान में लीगल एड पंजाब तरमीम आर्डिनेंस 2026 समेत सूबाई मुलाजिमीन के समाजी तहफ़्फ़ुज़, रजिस्ट्रेशन और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक मुसवदा कवानीन पेश करके मुतल्लिका कमेटियों को भिजवा दिए गए। इजलास के दौरान हुकूमत और अपोजिशन ने अमन अमान, मुईशत और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर अपने अपने मौक़िफ़ पेश किए। एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली का इजलास पैनल ऑफ चेयरपर्सन राजा शौकत ने गैर मुअय्यना मदद के लिए मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वज़ीर सेहत पंजाब का एंटीबायोटिक्स का गैर ज़रूरी इस्तेमाल रोकने पर जोर। इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के ख़तरात के लिए हिकमत अमली का जायज़ा लिया गया। माहिरीन ने एंटीबायोटिक के मोहतात इस्तेमाल को नागुज़ीर करार दिया। इजलास में सेक्रेटरी सेहत व आबादी, PMDC, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान, लाइफ स्टॉक, DG नर्सिंग, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के नुमाइंदे वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि पोल्ट्री और ज़रात में भी यूरिया समेत बेजा अद्वियात के इस्तेमाल को रोकने की ज़रूरत है। मुतलका महकमे कंट्रोल मार्केट, ट्रैक एंड ट्रेसबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन में अपना अपना भरपूर किरदार अदा करें। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हिदायत की कि तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत से एक जामे गाइडलाइन तरतीब दी जाए। ओवर चार्जिंग और नाजायज़ मुनाफाखोरी किसी सूरत कबूल नहीं, कमिश्नर लाहौर ने वाज़ेह कर दिया। मरीम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास फ्यूल स्टॉक, प्राइस कंट्रोल और करायाजात चेकिंग का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर समेत आला अफसरान ने इजलास में शिरकत की। डिवीजनल इजलास में कमिश्नर लाहौर को ब्यूटिफिकेशन और तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ पर ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर लाहौर ने हिदायत की कि ACs, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, पैराफोर्स और प्राइस मजिस्ट्रेट्स फील्ड में मुतहरिक रहें और चेकिंग और मॉनिटरिंग को यकीनी बनाएं। अशिया खुरनोश की कीमतों को अतदाल में रखने के लिए सख्त इकदाम किए जाएँ। मरीम खान ने तरक्याती मनसूबों को बरवक्त मुकम्मल करने का हुक्म दिया और तमाम इदारों के दरमियान मौसर राब्ता कायम करने की हिदायत की। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का हफ्तावार जायजा इजलास। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने इजलास की सदारत की। इजलास में फ़ेज़ 2 के तरक्याती कामों में पेशरफ का जायजा लिया गया, जबकि बाकी काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत की गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अली एजाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के दूसरे मरहले की पेशरफ का जायजा लिया। इस मरहले में 8,780 गलियों को तरक्याती कामों के लिए हदफ बनाया गया, जिनमें से 5,057 गलियों पर काम मुकम्मल हो चुका है और 2,133 गलियों में काम जारी है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने 4,034 गलियों, जबकि वासा ने 240 आज़ाद गलियों और 640 डिपेंडेंट गलियों में काम मुकम्मल किया है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल का शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। तारीख में पहली बार लक्ष्मी चौक और मलिका इलाकों को अर्बन फ्लडिंग से निजात दी जाएगी, जबकि शहर में 3 करोड़ गैलन साफ पानी योमिया महफूज बनाकर बचत की जाएगी। सेक्रेटरी हाउसिंग ने दाता दरबार कंस्ट्रक्शन साइट का भी दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। दाता दरबार की तौसी, जेर तामीर अंडरपास साइट का भी मुआयना किया। सेक्रेटरी हाउसिंग का कहना था कि काम को मुकर्ररा मुद्दत में ही मुकम्मल करना होगा। पानी है वो नीचे फिल्टर होकर हमारा एक्वाफर भी रिचार्ज करेगा और आपको ये गली मोहल्लों में जो पॉन्डिंग शॉन्डिंग होती है वो भी ख़त्म होगा। अभी जहाँ पे आप खड़े हैं, ये मैं अप्रिशिएट इनको कंसीव किया वो फरान साहब ने। ये लक्ष्मी चौक है, जब से पाकिस्तान बना है, जब बारिश होती थी तो सारे कहते चलो जी लक्ष्मी पहुँचो। सबसे ज़्यादा पॉन्डिंग यहाँ पे होती थी और इस दफ़ा हमारा टारगेट ये है कि इस दफ़ा मानसून में इंशाल्लाह आपको ही ज़ीरो मिलेगा।
DGLDA ताहिर फारूक ने सेक्रेटरी हाउसिंग को दाता दरबार अर्बन रीजनरेशन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी। DGLDA ने ब्यूटिफिकेशन के काम जून में मुकम्मल होने की नवीद सुनाई। जी, मेजॉरिटी ऑफ प्रोजेक्ट इंशाल्लाह 30 जून हमारी कोशिश है कि उसकी शेप अप होना शुरू हो जाए। कुछ क्योंकि ये ब्यूटिफिकेशन के काम थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, बट हमारी कोशिश है कि 30 जून तक हम जो मेजॉरिटी ऑफ जो हमने काम खोले हुए हैं उनको वाइंड अप करें। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की बराह रास्त मॉनिटरिंग से लाहौर को अर्बन फ्लडिंग से बचाने का इंतजाम किया जा रहा है। देखना होगा कि ये मंसूबे आइंदा मॉनसून में किस हद तक कारगर होंगे। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ दुर्रे नायाब, सिटी 42। स्कूलों में गैरलानिया छुट्टियों और ऑनलाइन क्लासेस से वालिदैन परेशान। वालिदैन की हुकूमत से स्कूल फीस और पिक एंड ड्रॉप के किरायों में कमी की अपील। कहते हैं 90% बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेने से कासिर हैं। पेरेंट सेक्शन कमेटी मोहम्मद अयूब का कहना है कि 90% बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लेने से कासिर हैं। हफ्ते में 4 रोज क्लासेस हैं, तो वालिदैन को फीसों में भी रिलीफ दिया जाना चाहिए। ऑलरेडी पेरेंट्स बहुत सेक्रीफाइस करके अपने स्कूल्स की फी पे कर रहे हैं, और आजकल के हालात में जिस तरह के ये क्राइसिस हैं, तो मेरी वज़ीर आला से मुतालबा है कि तमाम प्राइवेट स्कूल्स के अंदर फीसों को 50% कम किया जाए ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकें। मेंबर पेरेंट सेक्शन कमेटी डॉक्टर खालिक का कहना है छुट्टियों के दौरान फीसों में कम से कम 50% तक कमी की जानी चाहिए। टेक्निकली देखें, फ्राइडे आपने ऑफ कर दिया, देन जिन स्कूल्स में डबल शिफ्ट हैं वहाँ पे टाइम भी रिड्यूस कर दिया, तो 4 डेज में अगर 4 आवर्स वो हो जाए, फ्राइडे ऑफ हो जाए, तो टेक्निकली 40% टाइम आपने कम कर दिया। वालिदैन का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों ने पहले ही मनमानी फीसों में इजाफा कर रखा है। वजीर आला और वजीर तालीम महंगाई के तनासुब से वालिदैन को फीसों में कमी के लिए सब्सिडी का ऐलान करें। पेरेंट्स की चीखें निकल गई हैं, इन्होंने अनअनाउंस फीसों को बढ़ा दिया। हालांकि इन्होंने लास्ट ईयर भी फीसों को बढ़ाया था और इस दफा फिर इन्होंने बढ़ा दिया फीसों को थोड़े ड्यूरेशन में। तो जिस तरह बाकी चीजों में रिलीफ मिला है तो फीसों में भी रिलीफ मिलना चाहिए। इससे इतनी ज्यादा है, फीसों में कमी होनी चाहिए, और बाकी ये किराए वगैरह जो कुछ किया है वो तो चलो गवर्नमेंट ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है, लेकिन फीसों में कमी होनी चाहिए। फीसों में जो इजाफा है वो भी खत्म किया जाए और फीसों में भी जो कमी की जाए, क्योंकि देखें कि क्लासेस जो है वो भी हफ्ते में 4 दिन हो रही हैं, तो इसलिए फीसों में भी कमी की जाए ताकि जो है वालिदैन पे जो है वो बोझ जो है वो कम किया जाए। वालिदैन का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि मोटरसाइकिल की तरह प्राइवेट स्कूलों की फीसों में रिलीफ का ऐलान करे। बसूरत दीगर उनके लिए तमाम बच्चों को स्कूल भेजना मुश्किल हो जाएगा। कैमरामैन राना मशहूद के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। एजाज़ी कौंसल जनरल मिलावी और साबिक सदर कराची चैम्बर अब्दुल्ला ज़की ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल से मुलाकात की। पाकिस्तानी ताजरों को अफ्रीका में तिजारत बढ़ाने की तजवीज़ भी दे दी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सरहदी सूरत हाल और तजारती मौक़े पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नायब सदर खुरम लोधी, एग्जेक्टिव कमेटी के अरकान आमिर अली और अब्दुल मजीद भी मौजूद थे। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल ने कहा कि सनती इस्तेहकाम के लिए हुकूमत और कारोबारी बरादरी के दरमियान मजबूत राब्ता नागुज़ीर है। लाहौर चैम्बर की जानिब से जामिया बजट तजावीज़ मुरतब की जा रही हैं। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल की काविशें। सगिया सनती इलाके में रूडा ने कार्रवाइयाँ 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दी। सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल के लिए एक आला सतही कमेटी भी बना दी गई। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल के मुताबिक सगिया सनती इलाके में 1400 से ज़ायद फैक्ट्रियाँ फ़ाल, 1.5 लाख अफराद का रोज़गार वाबस्ता है। रूडा की जानिब से नोटिस, छापों और फैक्ट्रियों को सील करने की कार्रवाइयों से सनती सरगर्मियाँ और सरमायाकारी शदीद मुतासिर हो रही थी। सूबाई सेक्रेटरी नूरुल मैंगल ने सूरत हाल का नोटिस लिया और फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ रोकने के अहकाम जारी किए। सनतकारों के तहफ़्फ़ुज़ और मसाइल के हल के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है, जिसकी क़यादत फ़हीम रहमान सहगल करेंगे। कमेटी में सीनियर नायब सदर तनवीर अहमद शेख, साबिक सदर मोहम्मद अली मियाँ और मुतल्लिका सरकारी इदारों के नुमाइंदगान शामिल होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत कमेटी बराए कानूनी इस्लाहात का जायज़ा। इजलास में अहम कानूनी और पार्लिमानी अमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। शुरा का दफ़ा 55 में फौरी तरमीम, इस नौइयत की दीगर फरसुदा कानूनी शिकों का भी अक्सर जायज़ा लेने पर जोर। इजलास में रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द प्रोविंशियल असम्बली ऑफ द पंजाब 1997 में हालिया तरमीम का जायज़ा लिया गया और इनमें मज़ीद बेहतरी, मौसर अमल दरामद और पार्लिमानी निगरानी को मजबूत बनाने से मुतालिक सिफारिशात पर गौर किया गया।
समराबाद में साबिक सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की वालिदा की रस्म कुल अदा की गई। मरहुमा के साले सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया। आम शख्सियात ने सोगरान ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत किया। मियां असलम इकबाल की वालिदा की रस्म कुल जामे मस्जिद अक्स जमील में अदा की गई, जहाँ मरहुमा के साले सवाब के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया और उनकी मग़फ़रत और दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। इस मौके पर मियां अफजल इकबाल, मियां अमजद इकबाल, मियां कबीर जहांगीर, मलिक सुहेल, मियां शकील, मियां फैज़ान, मियां हसीब, मलिक मोहम्मद आबिद, सरदार लतीफ़ खोसा, मलिक फैसल सरवर, मियां मुनीर, तनवीर आलम, आगा आसिम और अज़हर सदीक समेत दोस्त अहबाब, अजीज़ व कारब और इलाके की मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। सोगवार ख़ानदान से इज़हार ताज़ियत करते हुए मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। DHA मेट्रो स्टोर में बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी के पेश नज़र सीजन करोना की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद माहौल को सरसब्ज और साफ बनाने की तरगीब देना था और माहौल को सरसब्ज बनाने के लिए शहरियों में पौधे भी तकसीम किए गए। सीजन कैनोला गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान 1 लाख से जायद पौधे तकसीम कर चुका है, जो माहौलियाती बेहतरी के लिए कंपनी के अज़म का मज़हर है। मार्केटिंग मैनेजर सैयद मोहम्मद रजा का कहना था कि इस इक़दाम का बुनियादी मकसद शहरियों में माहौलियाती शऊर उजागर करना और इन्हें अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर बनाने के लिए अमली इक़दामात की जानिब राग़िब करना है। एनवायरनमेंट पाकिस्तान की कितनी पोल्यूटेड है, तो हमने एक प्लांट एक्टिविटी ड्राइव शुरू की है। अब तक हम 5 सालों में डिफरेंट स्टोरों पे 1 लाख से ज़्यादा पौधे तकसीम कर चुके हैं। इसी एक्टिविटी ड्राइव के सिलसिले में आज हम मेट्रो DHA में कंज्यूमर्स में प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्लांट्स की एक्टिविटी के बारे में लोगों को अवेयरनेस दें, लोगों को इसकी बारे में आगाही दें कि प्लांट कितने ज़रूरी हैं। मेट्रो के नुमाइंदा का कहना था कि साफ और सरसब्ज माहौल का कयाम हम सब की मुश्तरका कौमी जिम्मेदारी है और हर फर्द को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। अप्रिशिएट करना चाहूँगा सीजन कनोला वालों को कि उन्होंने मेट्रो को इसमें अपना पार्टनर बनाया, जो कि फ्रेंडली इन्वायरमेंट को प्रमोट करते हैं और हमें इस खैर के अंदर सबको शामिल होना चाहिए। हमें चाहिए कि स्कूल में बच्चों को भी इसकी अवेयरनेस दें और हर बंदा इस एक्टिविटी को प्रमोट करे, जो कि हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर है, ताकि ये पोल्यूटेड इन्वायरमेंट से हम अवॉइड कर सकें। तकरीब में शहरियों ने सीजन कैनोला की इस काविश को सराहते हुए मुतालबा किया कि इस नौयत की मजीद सरगर्मियां भी मुनक्किद की जाएं, ताकि शहर को आलूदगी से पाक और सरसब्ज बनाने में मदद मिल सके। सीजन कैनोला की तरह माहौल की बेहतरी के लिए ऐसे इक़दामात वक्त की अहम जरूरत है। फरीहा बतूल, सिटी 42।